इस कहानी की शुरुआत में हमें एनिटा नेटी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो पागल खाने में होती है, और जब उसके पास नर्स आती है तो वो उस पर हमला करने लगती है, जिसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल, और अनीता भी कभी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर रहा करती थी। और तो और यहाँ पर एक झरना भी होता है और उसका पानी कहाँ पर जा रहा है किसी को नहीं पता। इसके बाद हम जेनिफर को देख पाते हैं जो स्कूल में होती है। इसके बाद अनीता अपनी फ्रेंड जेनिफर के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर एक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। फिर तभी जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है निकोलाई, इसलिए वो उससे बात करती है और उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। तो वो लड़का अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बोल रहा होता है, तो वो सब बातें अनीता सुन लेती है। फिर वो ये बात जेनिफर को बताती है, तो वो कहती है कि हमें इस बात को इग्नोर करना होगा। फिर तभी उस क्लब में आग लग जाती है, पूरे क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। जेनिफर और अनीता जल्द ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर वो पूरी जगह जलकर राख हो जाती है। फिर वहाँ से निकोलाई भी बाहर आ जाता है। फिर वो जेनिफर से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो जेनिफर कहती है कि हाँ, हालांकि अनीता उसे जाने को मना भी करती है, लेकिन वो निकोलाई के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर अनीता बहुत टेंशन में होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि जेनिफर बहुत मुसीबत में है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। फिर तभी वहाँ डोरबेल बजती है, तो जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी जब वो घर के अंदर आ जाती है तो उसे जेनिफर दिखती है, उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। फिर वो अनीता को डराकर यहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन भी वो जेनिफर की बहुत चिंता कर रही होती है, लेकिन तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। कल रात को जो कुछ भी हुआ जेनिफर उसके बारे में कोई बात नहीं करती। उसका टीचर बार में मरे हुए लोगों का अफसोस मना रहा होता है, लेकिन जेनिफर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तो और वो अपने टीचर का मजाक भी उड़ा रही होती है। इस बात से अनीता को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अब जेनिफर अपने स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है जो बहुत उदास होता है क्योंकि कल रात को हादसे में उसके दोस्तों की मृत्यु भी हो गई होती है। इसके बाद जेनिफर उसको जंगल में ले जाती है और उसको सेड्यूस करना शुरू कर देती है, और अचानक जेनिफर पूरी तरह से बदल जाती है और वो कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ टीचर को भी आती है और वो उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो कैप्टन की बॉडी देखकर डर जाता है। अब जेनिफर को दिखाया जाता है जो बहुत थकी हुई होती है। फिर जेनिफर के पास एक लड़का आता है जो उससे कहता है कि क्यों ना आज हम मूवी देखने चलें। तो जेनिफर कहती है कि इससे अच्छा होगा कि हम कोई अच्छी जगह चलें और वहाँ जाकर मिलें। इसके बाद जेनिफर उसको ऐसी जगह पर ले जाती है जो पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद अचानक जेनिफर की आंखों का रंग बदल जाता है और वो उस लड़के को भी मार देती है। इसके बाद अनीता को भी ऐसा लग रहा होता है कि जेनिफर मुसीबत में है। फिर अनीता जेनिफर के तलाश में निकल जाती है और तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। फिर वो डरते हुए वापस अपने घर चली जाती है, और जब वो अपने बेड पर लेटती है तो वो देखती है कि जेनिफर पहले से ही वहाँ पर होती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। फिर जेनिफर कहती है कि आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जब बार में आग लग गई थी तो मैं उस लड़के के साथ कहाँ पर गई थी। तो वो बताती है कि वो लोग मुझे एक झरने के पास ले गए थे। दरअसल निकोलाई और उसके जितने भी दोस्त थे वो सब शैतान के पुजारी हैं। वो मुझे उस झरने के पास ले गए थे जिसका पानी एक गड्ढे में जाता है। उन्होंने मुझे मारकर वहीं फेंक दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से मरी नहीं थी, इसलिए मैं बच गई और मैं तुम्हारे घर आ गई थी। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब यहाँ पर जेनिफर के पास बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। अनीता को वो अपना हाथ काटकर भी दिखाती है जिसका जख्म अपने आप भर जाता है। अब अनीता जेनिफर से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जेनिफर उसकी विंडो से जंप करके यहाँ से चली जाती है। फिर इस बात से अनीता बहुत परेशान होती है और वो जेनिफर की मदद करना चाहती है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब पढ़ती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है
अगर ऐसे इंसान को शैतान से मुक्ति देनी है तो तुम्हें उस इंसान के दिल पर चक्कू मारना होगा। फिर अनीता ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। तो अनीता कहती है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। जल्द ही हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि अगर जेनिफर मांस नहीं खाएगी तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। और अनीता का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और अब वो दिन आ जाता है जब स्कूल में फंक्शन होता है, जहाँ पर ना तो जेनिफर होती है और ना ही अनीता का बॉयफ्रेंड होता है। अनीता ये देखकर डर जाती है कि कहीं वो मेरे बॉयफ्रेंड को मार ना दे। इसके बाद वो फंक्शन छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि वो अभी अभी वॉक करते करते फंक्शन के लिए निकला है। इसके बाद अनीता के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो जेनिफर के साथ होता है। वो उसको बताती है कि अनीता तुम्हें धोखा दे रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और बातों में फंसाकर वो उसे एक अजीब से घर में ले जाती है। और जेनिफर उसे भी सिड्यूस करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वो उसे पूल के अंदर फेंक देती है और तभी वहाँ पर अनीता भी आ जाती है। वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार रही होती है। फिर अनीता भी उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाती है, जेनिफर का सामना भी करती है, उसके आंखों में स्प्रे भी करती है। इससे जेनिफर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों की वजह से ऊपर हवा में उड़ जाती है और अनीता को मारने के लिए आती है। लेकिन अनीता का बॉयफ्रेंड एक रॉड शरीर के आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब अनीता का बॉयफ्रेंड अनीता के सामने ही दम तोड़ देता है। अब अनीता को जेनिफर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस बात का बदला लेने के लिए अपने घर जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और मौका मिलते ही वो एक चाकू उठाकर उसके दिल को चीर डालती है, जिससे जेनिफर और शैतान दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जेनिफर की मॉम आ जाती है और वो देखती है कि अनीता ने जेनिफर को मार डाला। फिर कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर अनीता पागल खाने में होती है क्योंकि उसने जेनिफर को मार दिया था। अब अनीता बहुत चेंज हो गई होती है और हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर सारी शक्तियां आ चुकी हैं। इसके बाद अनीता उस पागल खाने की खिड़की से निकलकर उसी झरने की तरफ जाती है, जहां पर उसे एक चाकू मिलता है, जिस चाकू से निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। फिर हमें निकोलाई और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिनका बैंड अब बहुत फेमस हो चुका होता है। फिर तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उन सबको किसी ने मार दिया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि उनके कमरे से अनीता निकली थी। इसका मतलब इसी ने ही उन सबको मारा है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।